यस, देखिए प्रोबेबिलिटी JEE के लिए आज हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर के IIT क्वेश्चन करेंगे। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देखने वाला है वो हर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ये एक बहुत इजी चैप्टर है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस एडवांस दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन बोर्ड एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो JEE मेंस हो, एडवांस हो, बिटसैट हो, व्हाटएवर, आपको प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सेट्स एक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, और छोटी मोटी सीक्वेंस एंड सीरीज की भी कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कई बार उनकी भी हेल्प हमको लेनी पड़ती है, ठीक है। सो अभी आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन देखिए, die is tossed 5 times, getting an odd number is considered a success, then the variance of the distribution is। सबसे पहले जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो बेसिकली अगर मैं देख रहा हूं ये जो क्वेश्चन आया है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है ना। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। सो आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है P of x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R, ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इवेंट्स, P is the probability of success, Q is the probability of failure and R जो भी आपको कंडीशन दी रहती है क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमको इसमें लेनी पड़ती है। ये हुई एक इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरी बिल्कुल याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा मीन हमेशा याद रखना, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमेशा n into p। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इज n into p एंड सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस याद रखिएगा, तो फॉर्मूला फॉर वेरिएंस इज NPQ, ठीक है, NPQ। एंड इसके बाद हमेशा याद रखिएगा एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका हम आगे भी यूज करने वाले हैं, दैट इज एटलीस्ट कंडीशन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट की एक कंडीशन रहेगी जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में दी रहेंगी, तो जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और इस कंडीशन को यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। बस अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी जो कंडीशन रहेगी 1 माइनस Q रेज टू पावर N, ये आपकी कंडीशन रहेगी। सो दीज आर द मेन थिंग्स, मीन N इंटू P, वेरियंस इज इक्वल टू N इंटू P इंटू Q एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ये कंडीशन रहेगी हमेशा क्वेश्चन में कई बार पूछी हुई है, दैट इज 1 माइनस Q, है ना, होल्ड द पावर N, ठीक है, सॉरी 1 माइनस Q रेज टू पावर N। सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास, सो अ डाई इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी कि यहां पर N की वैल्यू कितनी है 5, बिकॉज जो इवेंट आपका जो हैपनिंग हो रहा है ना, इवेंट कितनी बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में N की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 5 हो गई। गेटिंग एन ऑड नंबर इज कंसिडर अ सक्सेस, ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर, डाई की बात कर दी है। आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ डाई में ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर किसकी, डाई की। आप सभी को पता है कि ऑड नंबर कितने होते हैं 3 और टोटल नंबर कितने होते हैं 6। वी ऑल नो दैट सैंपल स्पेस किसका बनता है, बोलिए 1 2 3 4 5 6, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई, है ना। सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब उसमें ऑड नंबर कौन कौन होते हैं, बोलिए 3 1 3 एंड 5, टोटल नंबर कितने हुए 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/6। सिमिलरली अभी पूछा नहीं, बस कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि अगर वो इवन पूछता तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 3/6 से हो जाती, बिकॉज देयर आर 3 इवन नंबर। देखिए कौन से 2 4 एंड 6। अगर वो प्राइम नंबर पूछता, पूछा नहीं है, जस्ट पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, बोलिए कौन कौन प्राइम है, 2 3 एंड 5, है ना, 2 3 एंड 5। सो अगेन इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती, 3/6, ठीक है। ये हुई एक बात। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंडिविजुअल नंबर की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आप क्या बोलेंगे, अगेन 1/6। मैं आपसे बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो आप क्या बोलेंगे 1/6। सो हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, हमेशा 1/6, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ये जो हमने अभी क्लियर करे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि गेटिंग एन ऑड नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, सो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी ये इसकी सक्सेस रहेगी, मतलब कि 3/6
6 मतलब कि 3/6 मतलब कितना होता है आप सभी को पता है 1/2। ठीक है, सो यहां पर p की वैल्यू कितनी होगी बोलिए 1/2 है ना। एंड इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला और बताना भूल गया था, बिल्कुल याद रखिएगा कि p प्लस q की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमेशा 1। p प्लस q की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 1, और अगर p प्लस q की वैल्यू 1 है और जहां से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकाल लिया कितनी 1/2, तो डेफिनेटली q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलिए 1/2 है ना, क्योंकि जब आप p की वैल्यू 1/2 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे वो प्लस उधर जाएगा माइनस 1 - 1/2 इज 1/2, करेक्ट है ना। सो ये हो गया आपका p का वैल्यू 1/2, सिमिलरली q का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका 1/2। चलिए अब आपको देखते देन द वेरिएंस आपको पूछा है ना। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, चलिए बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने देखा वेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा आपका n इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बोलिए अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। ये सारे फॉर्मूले हमने जस्ट एक बार रिवाइज कर लिए क्योंकि पहला क्वेश्चन था उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया। सो n इंटू पी इंटू क्यू, बोलिए भाई n की वैल्यू कितनी है बोलिए 5 है ना, इसकी वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू भी कितनी है 1/2। सो 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सो माई आंसर इज 5/4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना अच्छा क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन था ये। ज्यादा किसी भी इसमें उलझने की गरज नहीं थी, जरूरत नहीं थी। आपको सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड दिख गया आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है। और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सारे वर्ड है, मीन, वेरिएंस, जो सारे वर्ड है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बिलोंग करते हैं है ना। और मैं आपको बोलना चाहूंगा ये क्वेश्चन 2002 IIT JEE मेंस में ये पूछा गया है। आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। यस, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बिल्कुल एक कीवर्ड है हमारे क्वेश्चन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस। ये बिल्कुल जैसे ही ये टर्म आपको आपके क्वेश्चन में दिखाई देते प्रोबेबिलिटी के सवाल में, आप समझ जाना कि भैया क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है और मेरे को सारे फॉर्मूले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के यूज करने हैं और बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब आप देखिए, चलिए आपके पास मीन की वैल्यू दे रखी है। मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि मीन का फॉर्मूला कितना होता है बोलिए n इंटू पी, जिसकी वैल्यू क्या दी है आपको 4। एंड अगेन वेरिएंस है ना, मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू, और वेरिएंस अभी हमने चर्चा किया था, वेरिएंस मतलब क्या होता है बोलिए n इंटू पी इंटू क्यू, जिसकी वैल्यू क्या दी है आपको 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड आपको प्रोबेबिलिटी करना है p ऑफ x इज इक्वल टू 1। मैंने अभी चर्चा किया था फॉर्मूला दैट p ऑफ x इज इक्वल टू r कितना होता है बोलिए NCR p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर n माइनस r। तो देखिए अब हमको यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। r की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है बोलिए 1। ठीक है, n की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको p की वैल्यू निकालनी है और हमको q की वैल्यू निकालनी है। एक बार जैसी n p q मेरे पास आ जाएगा तो मैं सारी वैल्यूज आने से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यूज एंड आई विल गेट माय आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए ध्यान से एवरीवन, पूरा फोकस क्वेश्चन पे एंड पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे रखिए। देखिए सो np की वैल्यू 4 है, यहां पर np की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने np की जो वैल्यू थी जो 4 थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो q की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1/2 एंड आई नो दैट अगर q की वैल्यू 1/2 है तो p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलिए 1/2। बिल्कुल हमको पता है यार p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए 1। मैंने बस ये वाली कंडीशन यूज कर ली और p की वैल्यू भी निकाल ली। नाउ मेरे पास p है q है, अच्छा n की बचा है, हाँ यहाँ पे पुटअप कर दीजिए यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो बोलिए n इंटू 1/2 और इज इक्वल टू 4। सो यहां से मेरे को n की वैल्यू भी क्या मिल गई बोलिए 8। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था है ना। अगेन बोलना चाहूंगा क्वेश्चन इज फ्रॉम 2003 JEE मेंस। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अब मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई, मेरे पास p आ गया है, q आ गया है और n भी आ गया है, और यही तीनों मेरे को रिक्वायरमेंट थे क्योंकि ये जैसे मिल गए तो मैं इजीली अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1
बिकॉज आर की वैल्यू 1 क्वेश्चन में खुद दिया था उसने। एन की वैल्यू हमने निकाली कितनी 8c1, ठीक है भाई 8c1, आर की वैल्यू 1 थी, पी की वैल्यू कितनी है 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2, सो 1/2 रेज़ टू पावर 1 और इनटू यहां थोड़ी जगह कम है मैं नीचे लिख दे रहा हूं 1/2 टू द पावर n माइनस आर, n की वैल्यू कितनी मेरी 8 और -1। सो ये सिंपल सा मेरा क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। बोलिए p of x is equals to 1 is equals to 8c1, we all know that, मैंने अभी बोला था आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले बिल्कुल स्ट्रांग बनाए रखिए। we all know that कि nc1 की वैल्यू याद रखना कितनी होती है, बोलिए n, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। सो 8c1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी आपकी 8 इंटू ये 1/2 और इंटू 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, बोलिए 7, ठीक है, बिकॉज 8 - 1 इज 7। नाउ अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया बेसिकली 8 मतलब कितना हो गया 2 का क्यूब, और नीचे में ये कितना हो गया 2 का पावर 8, तो ये 2 का क्यूब और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, बोलिए 1/2 रेज़ टू पावर 5, दैट इज बेसिकली 1/32। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा इसमें टफनेस नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझे तो एक बार प्लीज थोड़ा से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले पढ़ लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखिए, सेट्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर करके रखिए, आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। जल्दी से नोट डाउन करिए। यस, देखिए अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर दिया था। अगेन बोलना चाहूंगा दैट क्वेश्चन फ्रॉम इज 2004 IIT JEE मेंस, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे थे, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम डेटा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में डेटा दिया था, बिल्कुल वही डेटा दे दिया है ना। अगेन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि मीन एंड वेरिएंस, यानी अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरली मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में। सो मीन की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, बोलिए मीन की वैल्यू दे रखी है 4, और मीन मतलब क्या होता है, बोलिए n इंटू पी, ठीक है। और वेरिएंस अगेन बिल्कुल इसके पहले वाला क्वेश्चन, वेरिएंस की वैल्यू क्या दी है 2, और जिसको हम क्या बोलते हैं n इंटू पी इंटू क्यू। n इज द नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ठीक है। आपको क्या बोला है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, ठीक है। 2 सक्सेस का मतलब इस बार आपका जो r था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में r की वैल्यू 1 दी थी, यहां पर r की वैल्यू आपको 2 दे दी है। यानी कि बेसिकली अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो आपको p of x = 2 निकालना है सिंपल लैंग्वेज में। पिछले वाले क्वेश्चन में p of x = 1 निकालना था, वहां डायरेक्टली दिया था, यहां पे 2 सक्सेस बोल दिया है, ठीक है। सो अब देखिए अगेन डेटा भी चेंज नहीं है। सो अगर आप देख रहे होंगे तो n इंटू पी की वैल्यू अगेन कितनी है 4, यहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा आपका q, तो अगेन q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, q की वैल्यू 1/2, तो p की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी, बोलिए 1/2। अभी निकाला था तो p की वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो देखिए 4 = n और ये 1/2, तो अगेन n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। सो नाउ यू हैव एवरीथिंग, है ना। और r की वैल्यू तो 2 क्वेश्चन में खुद से दे रखी है उसने, ठीक है। सो अब आपके पास n है, p है, q है, नाउ यू हैव एवरीथिंग। अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे सवाल में, है ना। अब क्वेश्चन को पुट करेंगे, तो बोलिए p of x = 2, क्या हो जाएगा फॉर्मूला NCR p⁻r q⁻n - r। देख चुके हैं, चलिए। सो अब सारी वैल्यू पुट अप करते हैं। n की वैल्यू कितनी आई है, बोलिए 8c, r की वैल्यू कितनी लेनी है मेरे को 2, p मतलब कितना आ जाएगा 1/2 r की वैल्यू कितनी है 2, और q भी 1/2 है n, n कौन है भैया 8। सो 8 - 2 इज बेसिकली कितना हो गया आपका 6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो 8c2 मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई है हमेशा, है ना। 8c2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 2 है, याद करिए शॉर्टकट टेक्निक हमने p and c में कई बार डिस्कस करी है। बोलिए 8 × 7 और अपॉन में 1 × 2, इफ यू रिमेंबर 2 स्टेप डाउन एंड 2 स्टेप अप, 2 स्टेप डाउन 2 स्टेप अप, याद आ रही है वो टेक्निक हमारी। अगेन इंटू 1/2 का क्या है यहाँ पे 1/2 × 1/2 और ये 1/2 का पावर 6 है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए ये 2 का पावर 6 है, तो आप इसको 2³ × 2³ कर दो,
2 क्यूब इंटू 2 क्यूब करने से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 8 और ये 2 क्यूब हो जाएगा आपकी कैंसिल। ठीक है, तो देखिए क्या बच गया मेरे पास, ऊपर क्या बचा 7, नीचे में क्या बचा बोलिए, ये हो गया मेरा 2 का क्यूब और ये हो गया मेरा 2 का क्यूब, मतलब कि 2 का पावर क्या बन गया 6 और 2 का पावर 6 मतलब ये कितना हो गया बोलिए 7/64। सो दिस इज माय आंसर। मैं ऑप्शन के पास गया, भैया 7/20/64 कोई नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, अगर आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे तो वो क्या दिया है बेसिकली 28/256। तो अगर आप 28/256 को रिड्यूस करते हो सो यू विल गेट 7/64। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। बेसिकली ये 7/64 ही होता है जब आप इसको रिड्यूस करते हो। तो देखिए वेरी गुड क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन करिए, इजी क्वेश्चन एकदम। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसमें मैं एक नई चीज बताने वाला हूं जो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस किए थे बर्नौलीज के क्वेश्चंस के टाइप में। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि कंसीडर द 5 इंडिपेंडेंट इवेंट, कंसीडर द 5 इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल्स, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुई। सो कंसीडर द 5 इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल, इसका मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या है 5 है। बर्नौलीज ट्रायल मतलब ही n, ठीक है। इवेंट हैपनिंग, इवेंट कितने बार हो रहा है, इवेंट की ट्रायल कितने बार हो रही है, बर्नौलीज ट्रायल सारी एक ही चीज है, कीवर्ड याद रखिएगा बिल्कुल। सो बर्नौलीज ट्रायल मतलब ही n होता है। सो यहां पर आपको n की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ठीक है। ईच विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, ओके, कॉमा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, बिल्कुल याद रखिएगा एट लीस्ट 1। जब कभी भी ये कंडीशन आई मैंने आपको बोला था आपको 1 - q⁻n की कंडीशन अप्लाई करनी है ना। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 वाली कंडीशन जब भी दिखाई दे आप सीधे 1 - q⁻n अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है बात। सो अब देखिए एटलीस्ट 1 फेल्यूर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, बाय 31/32, है ना। सो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या बोलिए, इज एटलीस्ट 1 की जो कंडीशन दी है उसको समझ लीजिए कि जब कभी भी एटलीस्ट 1 की कंडीशन देंगे तो 1 - q की अपने को कंडीशन यूज करनी है। और ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये साइन होता है, दैट इज किससे 31/32 से। बस आपको ये कंडीशन सॉल्व करनी है और आपको यहां से q की वैल्यू निकाल लेनी है। आपको बोला है कि देन p लाइज इन द इंटरवल। अब देखिए जो इंटरवल में p लाई करेगा वही इंटरवल में q लाई करेगा। तो अगर आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया तो जो आपका q का वैल्यू आ जाएगा वही आपका अल्टीमेटली p का वैल्यू भी रहेगा। और अगेन अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो 11/12, 1 ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट, अगेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। सो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बहुत ईजी है। अब देखिए इसको इधर बुला लेंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस, तो आप एक काम करिए उसको उधर ले जाइए, -q⁻n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 31/32, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये +1 को उधर लेके चला गया और अब क्योंकि अपने को इसको पॉजिटिव मेंटेन करना है तो आप क्या करेंगे इसको, यस आप क्या करेंगे माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई। और मैंने आपको कई बार क्लासेस में ये सारी चीजें बताई है कि जब कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन का मूव होता है वो चेंज हो जाता है ना। साइन का मूव क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया -5 इज ग्रेटर देन -9, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 5 और 9। अब आप खुद बता सकते हो कि 5 बड़ा या 9, करेक्ट 9 बड़ा है। सो साइन जो इनइक्वालिटी का साइन था वो अपने आप क्या हो गया, चेंज हो गया। सो अब मैं यहां पर आता हूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए q⁻n लेस देन इक्वल टू 1 - 31/32। इसको आपने सॉल्व कर लिया इनइक्वालिटी को, आपको क्या मिला देखिए q⁻n लेस देन इक्वल टू, इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यू विल गेट 1/32, ठीक है। नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर n की वैल्यू तो उसने खुद दी थी कितनी 5, है ना। 5 इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल पुट कर दीजिए 5। तो देखिए q⁻5
लेस देन इक्वल टू 1/32। 1/32 मतलब यस 1/2 कितना हो जाएगा 5, है ना, होल पावर 5 लिख सकता हूं मैं इसको, करेक्ट है ना। 1 तो लिख ही सकता हूं 1 का पावर 5, और 32 को लिख दिया मैंने 2 पावर 5। सो a पावर m अपॉन b पावर m, a अपॉन b होल पावर m। सो टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया k लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए इस कंडीशन को, q की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1/2 है, यानी p की वैल्यू भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/2। और अगर आप इस इनइक्वालिटी को ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है और ये क्लोज ब्रैकेट है, एंड वी ऑल नो दैट कि क्लोज ब्रैकेट मींस ही लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी को ऑप्शन नंबर डी का जो इंटरवल क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर टी। सो याद रखिएगा एटलीस्ट 1, है ना, इस कंडीशन को बिल्कुल याद रखना। और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो कंडीशन है वो आपको क्वेश्चन से मिलेगी, हमेशा क्वेश्चन से मिलेगी, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा बात, ठीक है। अभी ग्रेटर देन इक्वल लिया इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, वो लेस देन बोलता तो मैं लेस देन की कंडीशन लेता, ठीक है। सो आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई है, नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि अगर आप जैसे क्वेश्चन रीडिंग करेंगे, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये वर्ड मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ और बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन ऐसा सिंपल वाला भी पूछ सकता है, या आपको एक बहुत लंबा चौड़ा वर्ड प्रॉब्लम बना के भी वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। सो आपको ध्यान रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये शब्द आपको कभी भी आपके क्वेश्चन में दिखाई दे, है ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो आप बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू पावर आर और अपॉन में फैक्टोरियल आर। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई रेस टू पावर माइनस एम, वेयर एम कौन है यहाँ पर, ये याद रखिएगा कि एम होता है कौन, मीन, ठीक है, ये हुई एक चीज। और आर शुड बी, है ना, आर ऑलवेज बी इन इंटीजर, आर हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। सो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, मीन और इंटीजर। अब हमको बस ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकालना है। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, और मीन की वैल्यू भी दे रखी है, चलिए मीन की वैल्यू भी क्या दे दी है, बोलिए यहाँ पे एम की वैल्यू क्या दे दी है क्वेश्चन में 2, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमको एम की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू एक और चाहिए। अब देखिए आर के लिए क्या बोल रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 1.5, अब 1.5 से बड़ा, अब वही 1.5 से बड़ा मतलब कि तो बहुत सारी वैल्यू आ गई, 2 3 4 5 6 7 अप टू दी इनफाइनाइट हो गई। सो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, है ना। आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि जब कभी भी आपको वैल्यू निकालनी है इस प्रकार की, तो ये बिल्कुल याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1.5 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस, आप इसको क्या करते हैं 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, है ना। 1 मतलब कि 100%। सो ये बेसिकली इससे बड़ा मतलब कि जो पॉसिबल चांसेस है आप उसको 100 में से माइनस कर देते हो, ये उसका मीनिंग होता है, ठीक है। सो आप देखिए 60% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसको 100 माइनस 40 लिख सकते हो, 80% कैलकुलेट करना है तो आप उसको 100 माइनस 20% लिख सकते हो। सो यही वो चीज हम यहाँ पर भी करते हैं। सो x की वैल्यू 1.5 से बड़ी तो हम उसको क्या करते हैं 1 में से माइनस करते हैं। अब देखिए 1 में से माइनस क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ऐसा इसलिए करेंगे बिकॉज अब 1.5 से बड़े तो बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन 1.5 से छोटी कौन सी वैल्यू है, 0 और 1। मैंने क्या बोला है कि r शुड बी इंटीजर, तो r की वैल्यू हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए और निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव इंटीजर नहीं। सो इसलिए 0 और 1। सो बेसिकली हमको ये दो चीजें निकालनी थी और ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। और एक बात बिल्कुल याद रखना कि अगर p ऑफ x इज ग्रेटर देन r है, इसका मतलब होता है 1 माइनस p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू r होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू r अगर ग्रेटर देन है तो। अब देखिए ध्यान से, सो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो मैं p ऑफ x इक्वल टू 0, देखिए p ऑफ x इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मूले के ऊपर देखिए, इस फॉर्मूले के ऊपर मैं r की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 0 और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये कितना हो गया बोले e रेस टू पावर माइनस 2 और m रेस टू पावर, m मतलब कौन है 2, 2 रेस टू पावर कितना 2 रेस टू पावर कितना हो जाएगा बोलिए 0 और अपॉन में 0 फैक्टोरियल, एंड वी ऑल नो दैट कि 2 पावर 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1। सो बेसिकली ये कितना है 1 अपॉन e स्क्वायर आया।
ठीक है, अब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। हाँ चलिए, अब m की जगह अगेन वही आ जाएगा, m की जगह तो -2 और 2 की जगह 2, m की जगह अगेन 2 और r की वैल्यू इस बार क्या है 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, बोलिए 1 फैक्टोरियल। अगेन 1 फैक्टोरियल इज बेसिकली 1 एंड 2 पावर 1 इज 2 e रेज़ टू पावर -2। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन e स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस? ऑफ कोर्स, बिकॉज e रेज़ टू पावर -2 है, नीचे लेके आऊंगा पावर पॉजिटिव बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 ऐसा ही रह गया। सो ये हमने दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुटअप कर देंगे और हम आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, सो देखिए ध्यान से एवरीवन, मैं आंसर निकालने के लिए जा रहा हूं। p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1.5 इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ बोलिए 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। 0 मतलब ये हो जाएगा आपका, बोलिए कितना, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ई स्क्वायर। सो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ई स्क्वायर इज बेसिकली 1 माइनस 3 अपॉन ई स्क्वायर। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ई स्क्वायर माइनस 3 है ना, और अपॉन में ई स्क्वायर। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, यस करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं फिर बोलना चाहूंगा, आपने यहां पर एक नई चीज पढ़ी, दैट इज बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला याद रखिएगा, e रेज़ टू पावर माइनस m इंटू m रेज़ टू पावर r और डिवाइड में फैक्टोरियल r। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, m इज मीन, क्लियर, एंड r शुड बी इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नोट डाउन। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से और पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि काफी टफ है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करते, क्वेश्चन को बराबर पढ़ नहीं पाते, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आप थोड़ा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से लगाइए। जैसे कि मैं इस समय ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, इन अ टेलीफोन इंक्वायरी सिस्टम द नंबर ऑफ फोन कॉल्स, मैं क्वेश्चन में एग्जाम में बैठा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, the number of phone calls regarding relevant inquiry follow poison distribution। मैंने एक सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लिया, poison distribution। भाई हमको सर ने पढ़ाया था poison distribution मतलब क्या होता है, कि बोलिए p of x is equals to r is equals to बोलिए e raised to power माइनस m और into m raised to power r और अपॉन में फैक्टोरियल r। बस ये poison distribution अगर आपको याद रह गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एग्जाम में। ठीक है, जैसे ही poison distribution दिखा मैंने वो लिख दिया, with an average 5 फोन कॉल्स। ठीक है, फोन कॉल को छोड़िए, लेकिन जो मेरा कीवर्ड है with an average 5, मतलब देखिए वो 5 का जानबूझ के स्पेलिंग लिख दिया। स्पेलिंग लिखने से क्या हुआ, वो 5 छुप गया, लेकिन वो आपको बराबर पढ़ना है। अगर आप बराबर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको हर एक चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब एवरेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, मीन, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली मीन, और मीन मतलब ही इस फॉर्मूले में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक करा, m मतलब कौन होता है, मीन, और मीन की वैल्यू क्या दे दी है, 5। अब द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, इन द ड्यूरिंग द 10 मिनट टाइम इंटरवल, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको जो जैसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, हमको सिर्फ 2 बातें पकड़नी थी, m की वैल्यू और r की वैल्यू, बस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये सिर्फ तामझाम दे रखा है उसने, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट मोस्ट 1, है ना, एट मोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, यानी 1 से कम भी चलता। अब 1 से कम भी चलता मतलब कौन, 0। 1 से कम भी चलता मतलब कौन, 0 और 1। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको उसने पूछी है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये पूछिए, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। कुछ भी नहीं था और बाकी क्वेश्चन में ड्यूरिंग 10 मिनट टाइम पीरियड वगैरह वो सब पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो आपको एटमोस्ट 1 मतलब 0 और 1 के लिए सॉल्व करना था। चलिए 0 को पुटअप कर दीजिए, आई थिंक अभी हमने किया था इसको। चलिए सो देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूले में देखिए मैं x की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 5 पुटअप करने वाला हूँ। सो e रेज़ टू पावर -5 और m रेज़ टू पावर 0 और अपॉन में m मतलब 5 है भाई, 5 रेज़ टू पावर 0 और अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस r की वैल्यू 1 है, अगेन e रेज़ टू पावर -5 और ये 5 रेज़ टू पावर 1 और अपॉन में 1 फैक्टोरियल। सॉल्व किया, 5 पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1, e पावर -5 मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन e पावर 5 हो गया, है ना। ऊपर पावर नेगेटिव था, नीचे खींच के लाया, पॉजिटिव बन गया, प्लस
e पावर -5 और ये 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन e पावर 5। समझ में आया क्या? क्योंकि 5 पावर 1 इज 5 और 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1 और e पावर -5 था, नीचे खींच के लाया, पॉजिटिव बन गया। तो देखिए 1 अपॉन e पावर 5 प्लस 5 अपॉन e पावर 5। सो मेरा आंसर देखिए कितना सिंपल सा बन गया, 6 अपॉन e पावर 5। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। लेंथी क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार हमको डरा देते हैं, पर डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आप पूरी कॉन्सेप्ट्स को और पूरे अच्छे से पढ़ाई करके जाएंगे, आपको हर क्वेश्चन मैनेजेबल रहेगा और हर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नोट डाउन करिए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो लेना जरूरी है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। बट इफ यू रिमेंबर, अगर ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बोर्ड्स में लगा चुके हैं, ठीक है। देखिए एक बार बस देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आप ये कीवर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो क्वेश्चन में, आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए। पहली कि ये याद रखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम हमेशा P ऑफ X से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेस देन इक्वल टू लेस देन क्या होती है? हमेशा 1। और दूसरी कंडीशन याद रखिएगा कि समेशन ऑफ P ऑफ X इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि P ऑफ X की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो सकती है या तो 1 से छोटी हो सकती है। और समेशन ऑफ P ऑफ X मतलब ये जो टेबल दिया हुआ है, तो जो टेबल में नीचे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज दी है, जब आप इनका एडिशन करते हो, समेशन मतलब एडिशन, जब आप इनका एडिशन करते हो तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। ये बिल्कुल याद रखिएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इवेंट्स, दो इवेंट दे रखे है ना। एक E क्या बोल रहा है? E X इज अ प्राइम नंबर। अच्छा ये याद रखना, ये जब X की बात बोलता है यानी ये ऊपर वाले X की बात करता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये X बोल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, वो हमेशा ऊपर वाले X की बात करेगा, ठीक है। सो देखिए X इज अ प्राइम नंबर। अब आप यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए। आपका प्राइम नंबर कौन है? 2, 3, 5 और 7। सो दीज आर द प्राइम नंबर। तो E जो इवेंट है वो इवेंट किसका है? प्राइम नंबर का इवेंट है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, एकदम ना, क्वेश्चन फ्रॉम इस 2004 जेई मेंस से क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर में P ऑफ E निकाल के बता रहा हूं। P ऑफ E मतलब क्या हो जाएगा? देखिए P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 7, ठीक है। सो बेसिकली ये आपसे P ऑफ E ये दे रखा है आपसे, तो ये P ऑफ E दे रखा है। सो P ऑफ E दैट X इज अ प्राइम नंबर। सो अब देखिए P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 5, P ऑफ 7। सो इनकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.23 प्लस 0.12 प्लस 0.2 और प्लस 0.07। सो दिस इज योर P ऑफ E। सो दिस इज योर P ऑफ E। और जब आपने P ऑफ E का एडिशन करा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, आप एडिशन कर सकते हो। मैं इसका एडिशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट 0.62, ठीक है, 0.62। अब आप देखिए ये हुआ P ऑफ E। उसके बाद क्या बोला? F में क्या बोल रहा है? X की वैल्यू लेस देन 4 है। लेस देन 4 मतलब 1, 2, 3। लेस देन 4 मतलब 1, 2, 3, है ना। X की वैल्यू क्या है? लेस देन 4 है। तो देखिए ध्यान से, बहुत इजी। तो P ऑफ F की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए, X की वैल्यू लेस देन 4 मतलब कौन कौन? P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। तो बेसिकली बीच में हमेशा एडिशन करना होगा। यहाँ पे भी देखिए हमने एडिशन किया है, ठीक है। सो देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बोलिए? 0.15 प्लस 0.23 और प्लस 0.12। एंड जब आप इसको एडिशन करोगे तो P ऑफ F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.50, ठीक है। सो ये हो गया आपकी P ऑफ F की वैल्यू। ओके, सो दो चीजें निकाल ली हमने। अब उसने क्या बोला? फाइंड P ऑफ U, है ना, E यूनियन F। देखिए P ऑफ E यूनियन F आपको निकालने के लिए बोला है। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला सेट्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, वैसे हमने पूरा क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में इसके फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। बोलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो अब हमारे पास देखिए P ऑफ E है, P ऑफ F है, लेकिन हमारे पास P ऑफ E इंटरसेक्शन F नहीं है। सो हम दोनों को से हमको इन दोनों से इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन, E और F का कॉमन पोर्शन। तो देखिए 2 और 3 यहाँ पर ये कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है? 2 और 3। तो देखिए ध्यान से देखिए, P ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3
P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 और P ऑफ 2 और P ऑफ 3 की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये कितनी हो जाएगी? P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आपकी? 0.23 प्लस 0.12, दैट इज बेसिकली 0.35. सो नाउ आई हैव एवरीथिंग. अब हमारे पास सब कुछ, सारी वैल्यूज आ चुकी है. अब सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है. चलिए मैं पुट कर देता हूं. सो बताइए P ऑफ E की वैल्यू कितनी आएगी? 0.62 प्लस P ऑफ F की वैल्यू कितनी है बोलिए? 0.50 माइनस ये हो जाएगी आपकी 0.35. ठीक है. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर 0.77. सो P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू 0.77. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ इसमें कुछ पार्ट था तो वो कैलकुलेशन का था. आपको सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड से करने थे, है ना. बाकी क्वेश्चन टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं था. अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है यू कैन इजीली सॉल्व एंड यू कैन क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन. सो नोट डाउन कर लीजिए. यस, देखिए अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम 2010 जेईई मेंस. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स. देखिए 9 बॉल्स है. अर्न है ना, अर्न मतलब है कि एक बैग को भी अर्न बोला जाता है. ठीक है, या ऐसा आप क्लियरली बोलते हैं तो हम जो थैला जो एक वर्ड होता है उसके लिए करेक्ट वर्ड होता है अर्न. 9 बॉल्स एट विच 3 रेड 4 आर ब्लू एंड 2 आर ग्रीन. अच्छा, आपने इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना. इस क्वेश्चन में अगर आपने बात नोटिस करी होगी सो इस क्वेश्चन में क्या है ना, जानबूझ के जो नंबर्स है ना उसको स्पेलिंग में दे दिया है सो दैट आपको वो नंबर भी ढूंढने पड़ रहे हैं. आई बात समझ में? कई बार क्या होता है कि नंबर को अगर इसी 9 को यानी 9 को मैं 9 लिख देता नंबर में न्यूमेरिकल फॉर्म में और 3 को 3 न्यूमेरिकल फॉर्म में, सो क्या होता है ना, मेरे को ईजी हो जाता सारी चीजें पिकअप करना. बट अब उसने इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या किया ना, उन सबकी स्पेलिंग लिख दी. तो आपको वो भी पढ़ के ढूंढना पड़ेगा अच्छे से. सो यही मतलब देखिए कितना क्वेश्चन को बना दिया उसने. अब आप देखिए उसके बाद 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम. अगेन 3 बॉल्स को भी उसने क्या किया? स्पेलिंग में लिख दिया है. ठीक है, ड्रॉन एट रैंडम. क्वेश्चन पूरा पढ़ने का हमेशा एग्जाम में. विदाउट रिप्लेसमेंट द कीवर्ड हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. विदाउट रिप्लेसमेंट, जब कभी भी क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया समझ लेना वो सिंपल क्वेश्चन है. अगर विथ रिप्लेसमेंट ये बोल दे, अगर वो विथ रिप्लेसमेंट ये कीवर्ड यूज करेगा तो वो हो गया आपका क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट का. याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को. वो क्वेश्चन आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का हो गया. एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, हम क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत डिटेलिंग स्टडी कर चुके हैं इसकी. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया है ना, अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट की उसने बात कर दी तो समझ लेना ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और गिवन कंडीशन पे सॉल्व हो जाएगा. है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना. या आप ऐसा बोल लो कि गिवन कंडीशन जो भी क्वेश्चन में दी होगी उसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. बस ये चीज याद रखना. कई बार क्या होता है कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट इवेंट से करने जाते हैं जो कि वहां पर हमारी मिस्टेक हो जाती है. तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब सिंपल क्वेश्चन, यानी कि जो भी गिवन कंडीशन है उसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब देखिए गिवन कंडीशन क्या दी है, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है. द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls हैव डिफरेंट कलर. 3 balls हैव डिफरेंट कलर. तो तीनों भी बॉल क्या होनी चाहिए? डिफरेंट कलर के होने चाहिए. तो देखिए सबसे पहले आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या है? टोटल बॉल कितने हैं? 9. और आप उसमें से ड्रॉन याद है मैंने आपको फिर बोला था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर द बॉल इज ड्रॉन, है ना, कार्ड इज ड्रॉन, आप कॉम्बिनेशन है ना यूज करेंगे. 2 कार्ड सिलेक्टेड, ड्रॉन कर रहे, सिलेक्ट कर रहे, आप कॉम्बिनेशन सी का यूज करेंगे. सो 9C3 ये आपका क्या बन गया? करेक्ट सैंपल स्पेस बन गया. अब उसने क्या बोला है ये हुआ आपका सैंपल स्पेस. अब उसने क्या बोला है? फेवरेबल केसेस, है ना, फेवरेबल केसेस. देखिए फेवरेबल केसेस क्या रहेगी? द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls हैव डिफरेंट कलर. तीनों बॉल के डिफरेंट कलर होने चाहिए. 3 ही कलर है हमारे पास, एक तो रेड है, 3, तो 3 में से ये एक निकाल लो, है ना, और है ना एंड, या तो ये 4 में से है ना, एंड 4C1 एंड ये क्या है? 2 है ना, सो 2C1. ठीक है,
सो ये हुए आपके फेवरेबल केसेस, मतलब आप एक काम कर सकते हैं, वो रेड में एक रेड निकाला एंड आपने एक ब्लू निकाला एंड आपने एक ग्रीन निकाला, ठीक है। ये हुआ आपका कौन रेड, ये हुआ आपका कौन ब्लू, ये कौन हो गया आपका ग्रीन। सो एक आपने रेड निकाल लिया एंड एक आपने ब्लू निकाल लिया एंड एक आपने ग्रीन निकाल लिया, क्योंकि उसने तीनों बॉल क्या होने चाहिए, डिफरेंट कलर के बोले थे, ठीक है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेंगी, देखिए ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन। सो 3C1 मतलब कि 3, 4C1 मतलब कि 4, 2C1 मतलब कि 2, पहले भी चर्चा कर चुके। 9C3, सो 9C3 मतलब क्या होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 और अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। सो देखिए ये 3 3 9 कैंसिल, ये 4 2 8 कैंसिल, आपका आंसर देखिए ऊपर बचा 2 नीचे बचा 7। सो द करेक्ट आंसर इज 2/7, ठीक है। ये हुआ हमारा इसका आंसर। अब अगर मैं आपको फिर एक चीज, करेक्ट आंसर तो हमारा 2/7 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगर वो मान लीजिए वो अगर ऐसा बोल देता, बोला नहीं पर मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूं, अगर वो बोलता कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls हैव सेम कलर, अगर वो डिफरेंट की जगह सेम ये वर्ड यूज कर लेता, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फेवरेबल केसेस बना के दिखाऊंगा, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। सो देखिए सेम कलर कौन से मतलब एक तो वो तीनों भी बॉल आपके 3 बॉल ड्रॉ करने हैं, सो 3 ही बॉल थे, सो तीनों भी बॉल वो आपके क्या कर सकता था, एक तो रेड, और या तो वो आपके चारों बॉल, 4 में से कोई भी 3 बॉल आपके वो ब्लू सिलेक्ट कर सकता था। अब ग्रीन वो 3 बॉल सिलेक्ट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ग्रीन बॉल ही 2 है, सो आपका ग्रीन का सिलेक्शन होगा नहीं। समझ में आया? यानी एक तो 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर सकता है और वो कोई भी 3 ब्लू बॉल ही सिलेक्ट कर सकता है। सो ये याद रखना, ग्रीन बॉल नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 ही बॉल है और आपको ड्रॉ 3 बॉल करने हैं, तो ग्रीन के लिए केसेस पॉसिबल नहीं है। सो ये आपकी फेवरेबल केसेस होती अगर वो सेम कलर की बात करता तो। आई बात समझ में? सो छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,